A very warm good morning, students. So today we are going to start a new chapter in moral science, which is chapter number 7, and the name of the story is Cheating is Bad. The page number is 32. So student, do you know the meaning of cheating? Cheat करना मतलब किसी को धोखा देना. It is not good. We all know that. So हम इस स्टोरी के थ्रू जानेंगे how cheating is bad. In a village, a monkey called Tom got a pin stuck in his tail. एक गांव में एक मंकी था जिसका नाम था टॉम, और उसकी जो टेल यानी पूंछ थी ना, उसमें एक पिन फंस गई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था. सो ही ट्राइड अ लॉट टू पुल इट आउट बट ही वॉज अनेबल टू डू सो. उसने बहुत ट्राई किया उस पिन को निकालने के लिए, बट वो पिन उसमें से बाहर निकली ही नहीं, और उसमें से काफ़ी सारी ब्लीडिंग भी हो रही थी. देखिए पिक्चर में दिखाया गया है ना, उसकी टेल में से कितना सारा ब्लड भी निकल रहा था. सो इट वॉज सो पेनफुल दैट ही कुड डू नथिंग अबाउट इट, और इसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था. सो फाइनली ही डिसाइडेड टू गो टू अ हेयर कटर. तो फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो एक हेयर कटर, बार्बर जो होते हैं, जो बालों की कटिंग करते हैं, उसके पास गया वो. He went in the saloon and asked the hair cutter to pull out the pin from his tail. क्योंकि हेयर कटर वाले के पास एक बड़ा सा वो नाइफ था, तो उसने उसके सैलून में गया टॉम और उससे कहा कि अपने हेयर कटर की हेल्प से आप मेरी टेल में से ये पिन निकाल दीजिए. द हेयर ड्रेसर टुक हिज ब्लेड एंड पुल्ड आउट द पिन. हेयर ड्रेसर ने उसकी बात मानी और अपनी ब्लेड की हेल्प से उसकी टेल में जो वो पिन स्टक थी उसको निकाल दिया. While pulling out the pin, the tail of Tom was also cut. जब वो पिन निकाल रहा था तो गलती से टॉम की जो पूंछ थी वो भी कट हो गई इस तरह से. ये देखने के बाद टॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया. Now Tom lost his temper. He said to the hair cutter, और उसने अपना गुस्सा सारा उस हेयर कटर पे निकाला. उसने हेयर ड्रेसर को बोला, हे यू फूल, व्हेन यू व्हाट यू हैव डन, ईदर यू जॉइन माई टेल और यू गिव मी अ ब्लेड. उसने क्या बोला, अरे बेवकूफ़, तुमने क्या कर दिया, अब या तो तुम मेरी टेल जोड़ो, मेरी पूंछ को जोड़ के दो मुझे, या फिर अपना वो ब्लेड जिससे तुमने मेरी टेल यानी पूंछ काटी है ना, वो ब्लेड मुझे दे दो. अब ये सब देखकर जो हेयर ड्रेसर था वो बहुत ज़्यादा घबरा गया. तो फाइनली उसको अपना वो ब्लेड टॉम को देना पड़ा. This hopeless hairdresser gave his blade to Tom. Tom was very happy. टॉम को पेन तो हुआ था उसकी पूंछ कटने के बाद, लेकिन जब उसको वो ब्लेड मिल गई ना, तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया. On the way, Tom saw an old lady cutting a thin branch of a tree for wood to use it as fuel. और जब वो रास्ते में जा रहा था तो टॉम ने एक ओल्ड लेडी को देखा. एक बूढ़ी औरत थी जो एक ट्री की ब्रांच कट कर रही थी, जो उसे फ्यूल के लिए यूज़ कर रही थी. आपने देखा होगा गाँव में लोग क्या करते हैं, जंगलों से लकड़ी काट काट के ले जाते हैं और उससे अपना वो चूल्हा जलाते हैं. तो वो उसी के लिए उस लकड़ियों को काट रही थी. टॉम सेड टू द लेडी, ग्रैंडमा, यू कैन टेक माई ब्लेड फॉर कटिंग दिस ट्री. टॉम ने उस लेडी से कहा, ग्रैंडमा, आप मेरा ये ब्लेड ले लीजिए और इसकी हेल्प से आप इस ब्रांच को कट कर लीजिए. द वुमेन ब्रोक द इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू. आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा और जल्दी जल्दी आपकी लकड़ियाँ कट भी जाएंगी. द वुमेन एग्रीड. वाइल कटिंग द ब्रांच द वुमेन ब्रोक द ब्लेड. अब वुमेन को तो हेल्पफुल ही हो गया था ब्लेड मिलने से, तो वो एग्री उसने कर लिया इस चीज़ के लिए, और उसने उस ब्लेड से ट्री कट करना स्टार्ट किया. क्योंकि ट्री की जो ब्रांचेस थी वो काफ़ी हार्ड थी, उसकी वजह से वो ब्लेड क्या हो गई, टूट गई. टॉम ग्रोल्ड ऑन हर. अब ये देख के फिर दोबारा टॉम को बहुत गुस्सा आया और वो उस ग्रैंडमा पे चिल्लाने लगा, यू लेडी, यू हैव ब्रोक माई ब्लेड. क्या बोला उसने कहा, अरे तुमने मेरी ब्लेड तोड़ दी. इट वॉज सो कॉस्टली. नाउ ईदर यू रिपेयर माई ब्लेड और गिव मी ऑल योर वुड. तुम्हें पता है ये कितनी कीमती थी, अब या तो तुम मेरी ब्लेड ठीक करके दो मुझे, या फिर अपनी जो भी तुमने लकड़ियाँ काटी हैं वो सारी की सारी लकड़ी मुझे दे दो. The old woman was unable to mend the blade, so she had to give all her wood. क्योंकि वो ब्लेड टूट चुकी थी, ऑब्वियसली अब वो जुड़ तो सकती नहीं थी, तो उस ओल्ड लेडी को जितनी भी उसने लकड़ियाँ काटी थी वो सारी की सारी टॉम को देनी पड़ी.
टॉम वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज क्लेवरनेस। इन सब पे टॉम जो था ना वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वो ये सोच रहा था अरे वाह मैं कितना समझदार हूँ, कितना चालाक हूँ ना, देखो मैंने, क्योंकि देखो स्टूडेंट जो वो ब्लेड थी वो ना ही टॉम की थी, वो उस हेयर ड्रेसर की थी। उसकी ज़रा सी जो गलती हुई, एक्चुअल में तो वो उस टॉम की हेल्प ही कर रहा था ना उसकी टेल में से पिन निकालने में, लेकिन थोड़ी सी जो गलती हुई उसकी वजह से टॉम ने उस हेयर ड्रेसर की ब्लेड ले ली और फिर ग्रैंड माँ की हेल्प करने के बहाने जब उनसे वो ब्लेड टूट गई तो उसने उनसे वो सारी लकड़ियाँ ले ली जो वो फ्यूल के लिए यूज़ करने वाली थी। टॉम टुक द होल हीप ऑफ द वुड एंड वेंट अवे। उसने वो सारा जो गट्ठर था लकड़ियों का वो उठाया और चलने लगा। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है टॉम कैसे वो सारी लकड़ियाँ लेके जा रहा है। When he was passing through the village, he could smell the preparation of chocolate cake from Julie's house. तो जब वो गांव के पास से गुजर रहा था तो उसे कहीं से एक अच्छी सी खुशबू आई, और वो खुशबू किस चीज़ की थी? चॉकलेट केक बनाने की, और वो आ रही थी उसकी फ्रेंड जूली के घर से। His mouth was filled with water on smelling the cake. अब जब उसको ये खुशबू आई ना तो उसके मुंह में भी पानी आने लगा क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी केक बनने की। He went inside and said, "Hello Julie, so you are making a cake." तो वो घर के अंदर गया और उसने जूली से कहा, हेलो जूली, तो तुम केक बना रही हो? जूली रिप्लाइड, यस। जूली ने कहा, हाँ बिल्कुल। देन टॉम सेड, जूली योर फ्यूल इज़ फिनिशिंग, यू कैन टेक माई बंडल ऑफ वुड इफ़ यू वॉन्ट। तो टॉम ने जूली से कहा, देखो तुम्हारा जो फ्यूल है, मतलब जो जिस पे वो बना रही थी उसमें जो फ्यूल वो यूज़ कर रही थी, लकड़ियाँ, वो ख़त्म हो रहा है, तो एक काम करो, तुम मेरे ये लकड़ियों का बंडल ले लो और इनको यूज़ करके तुम अपना चॉकलेट केक बना लो। और स्टूडेंट देखिए यहाँ पर टॉम जो था वो जो भी हेल्प कर रहा था वो एक सेल्फिश पर्पस से कर रहा था, उसको अपना एक लालच दिखता था हर एक हेल्प के पीछे। बट जूली तो इनोसेंट थी, उसने ये सोच के उसका बंडल ले लिया कि ठीक है टॉम मेरी हेल्प करना चाहता है। Julie agreed. After some time, when Julie had used all his wood, he started shouting at her. अब जूली ने सारा फ्यूल यूज़ कर लिया था। ये देखने के बाद टॉम जो हुआ इस पर शाउट करने लगा, मतलब चिल्लाने लगा कि अरे तुमने तो मेरी सारी लकड़ियाँ यूज़ कर ली, तुम्हें पता है कितनी मेहनत से काट के लाया था मैं इन्हें। जूली यू हैव बर्न्ड ऑल माई वुड, नाउ रिटर्न इट। पहले तो उसने यूज़ करने के लिए दी, उसे बंडल दिया वुड का, उसके बाद वो कहने लगा तुमने मेरी सारी लकड़ियाँ जला दी, चलो मुझे मेरी सारी लकड़ियों का बंडल वापस करो। जूली सेड, इट्स ऑलरेडी वेरी डार्क, नाउ हाउ कैन आई गो टू कट वुड फॉर यू। क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था तो जूली ने कहा कि तुम देख रहे हो बाहर कितना अंधेरा है, मैं अब तुम्हारे लिए वुड कट करके कैसे लेकर आऊँगी। टॉम सेड, ईदर यू रिटर्न माई वुड और गिव मी द केक यू हैव मेड। बट यहाँ भी टॉम को लालच आया, उसने क्या कहा, मुझे नहीं पता, या तो तुम मुझे मेरी लकड़ियाँ वापस करो या फिर तुमने जो चॉकलेट केक बनाया वो मुझे दे दो, तभी मैं मानूंगा। डिसहार्टेंड जूली गेव हिम द केक शी हैड मेड। अब फाइनली क्योंकि जूली ने उसकी सारी वुड यूज़ कर ली थी तो जूली को उसको उसके एक्सचेंज में अपना चॉकलेट केक देना पड़ा। टॉम वॉज ग्लैड थिंकिंग अबाउट हिज एक्सीलेंट डिनर। टॉम चॉकलेट केक पाने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और बड़ा खुश हो के जा रहा था कि अरे वाह आज तो डिनर में मुझे चॉकलेट केक खाने को मिलेगा। When he was returning to his tree, जब वो अपने ट्री की तरफ जा रहा था जिस ट्री पे वो रहता था, some dogs smelled the cake and started running after him. तो वहीं रास्ते में कुछ कुत्तों को भी, आपको पता है ना स्टूडेंट, कुत्तों की नाक भी बहुत तेज़ होती है, उन कुत्तों को भी उस केक की स्मेल आ गई और उन्होंने टॉम के पीछे भागना शुरू किया। टॉम ran carrying the cake, but after some time he was tired. अब आगे आगे टॉम भाग रहा था और पीछे पीछे उसके वो कुत्ते भाग रहे थे, बट टॉम फाइनली भागते भागते थक चुका था। So he climbed up the tree and left the cake down on the ground. तो अपने आप को बचाने के लिए टॉम एक ट्री पे चढ़ गया और उसने केक वहीं नीचे छोड़ दिया क्योंकि वो केक पकड़कर ट्री पर चढ़ नहीं सकता था। Dogs ate all his cake. He was very sad and had to sleep without eating anything that night. जब कुत्ते वहाँ पर भागकर आए तो उन्होंने वो सारा केक खा लिया और उस रात टॉम को बिना खाने के ही सोना पड़ा। सो फाइनली स्टूडेंट, आपने देखा टॉम ने जब जब जिसकी हेल्प की उसने एक सेल्फिश नेचर के साथ की, उसका एक सेल्फिश बेनिफिट था अपना कि वो हर किसी से बेनिफिट कमाना चाहता था।
इसीलिए कहा जाता है चीटर्स आर ऑलवेज लूजर्स, वो हर किसी को धोखा ही दे रहा था. सो नेवर चीट विथ एनीवन. So student, hope you understand the story. Read the story again for better understanding, and you should be very careful with others because cheaters are always losers. So आपको कभी भी किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए, whether it will be your examination या फिर किसी और भी तरह से. अपना फ़ायदा करने के लिए किसी का भी हमें बुरा नहीं करना चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.